बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जाएंगे चिकन के पोटों की कढ़ाई, और ये ब्लैक पेपर में तैयार होएगी इंशाल्लाह ताला। आप इसको रेसिपी को एंड तक देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के पोटों की कढ़ाई। ये ज़बरदस्त कढ़ाई है और आपने इसको एंड तक देखना है, और ये ब्लैक पेपर में तैयार होएगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट में भी मुझे बताना, ताकि कोई भी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, और आपका ताउन इंशाल्लाह ताला मेरे लिए बहुत ही मकाम रखता है। और ये 700 ग्राम मेरे पास पोटे हैं, और इनको मैंने साफ़ करके इनको वॉश कर लिया था, और इनको मैंने काट लिया था इन टुकड़ों के अंदर। और ये मेरे पास 150 ग्राम मेरे पास प्याज थी, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये मेरे पास 40 ग्राम मेरे पास लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और 30 ग्राम मेरे पास अदरक है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 50 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 250 ग्राम मेरे पास ऑयल है, 250 ग्राम मेरे पास दही है। और ये तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास लेमन का जूस है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, और 1 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर का है, और 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर का है, आधी चम्मच मेरे पास लेमन पाउडर है, आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। ये देखें मैंने दही फेंट लिया है, और ये अदरक आ गई इसके अंदर, और ये लहसुन आ गया इसके अंदर, और ये हरी मिर्चें आ गई इसके अंदर, और ये लेमन का जूस आ गया, और ये नमक आ गया इसके अंदर, और ये सिनेमन पाउडर आ गया इसके अंदर, और ये ज़ीरा पाउडर आ गया, और ये काली मिर्चों का पाउडर आ गया, और ये धनिया पाउडर आ गया। और अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया और फेंट लिया, और अब मैं इसके अंदर ये पोटे मिक्स कर दूंगा। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और अब मैं ये हाथ की मदद से ना इसको मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगा। 20 मिनट के बाद फिर मैं इसको बनाऊंगा। ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल दूंगा, और ये प्याज डाल दूंगा, और मैं इसको फ्राई कर लूँगा। देखें माशाल्लाह ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और अब मैं इसके अंदर ये पोटे डाल दूंगा जो मैंने दही में डिप किए थे, और अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगा। और इसके बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा हल्की आंच पे, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगा। और ये देखें मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा, और 20 मिनट के बाद फिर मैं इसको देखूँगा। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया, और ये पोटे गल गए हैं। और अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगा। ये देखें मैं इसकी अब भुनाई करने लगा हूँ, और आपने इसी तरीके से इसकी भुनाई करनी है इंशाल्लाह ताला। ये ज़बरदस्त सालन है पोटों का, और आपने इसको एंड तक देखना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसमें। और ये देखें माशाल्लाह इसकी भुनाई हो रही है। और अब मैं इसके अंदर ये देखें 2 चम्मच मैं इसके अंदर ये घी के डाल दूँगा। ये देसी घी है, और आप बेशक मक्खन भी डाल सकते हैं, और आम घी भी डाल सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। तो ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। फिर जब आप बनाओगे फिर मुझे कमेंट में बताना इसका जायका, और इसका अपना जायका आ जाता है घी का।
और ये देखें माशाल्लाह ये भुन गए हैं हमारे पोटे, और ये ज़बरदस्त फ्राई भी हो गए हैं इसमें मिसाले में। और अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगा, और ये मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ। और ये देखें, और अब मैं ये इसके अंदर ये थोड़ी सी ये मिर्चें डाल रहा हूँ हरी, और ये थोड़े से अदरक के लच्छे हैं ये डाल के, और अब मैं इसको थोड़ी देर ये दम पे रख दूँगा। देखें माशाल्लाह हमारी चिकन के पोटों की काली मिर्चों में कढ़ाई तैयार हो गया। और अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डाल दूँगा, हल्का हल्का सा सिर्फ गरम मसाला मैंने इस पे डाल दिया। और आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और मेहमानों के लिए भी आप लाजमी बनाना इंशाल्लाह ताला। और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है, तंदूर की रोटी हो इसके साथ, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी बताया करें। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।